नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हर दिन का शरीक मैं रेल यार्ड पे ये खड़गपुर रेल यार्ड पे मैं पहुंच चुका हूं। और आप लोग जानते हैं कि मैं इधर से कुछ आप लोगों को वीडियो सीखने के लिए देते हैं। तो आज भी इस तरीके के एक वीडियो आप लोगों को मैं सीखने के लिए देंगे। जैसे कि देख रहे हैं कि ये मेरा पास ये टायर डिफेक्ट गेज है और एक मेरा पास टेप है, एक टेप मेरा पास है। आज का वीडियो में यही समझाएंगे कि ये टायर डिफेक्ट गेज जो दिख रहा है इसमें 7 किस्म का टायर का मेरे पास में ये फॉल्ट होते हैं। और जब सेक्शन में आप लोग जब कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो मेरा पास में जो गाड़ी इस तरीक़ा के कपल पोजीशन में रहते हैं, तो जब कोई प्रॉब्लम से जब व्हील का डाया नापने के लिए कुछ करना होता तो आप लोग कैसी करेंगे, ये टिप्स मैंने आप लोगों को दे देता है। व्हील डाया नापने के लिए आपका पास कैलिपर होता है, लेकिन आपका पास में सेक्शन में नहीं है। और आपका पास में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आजकल निकला है वो भी नहीं है। तो टायर डिफेक्ट गेज में तो डिफेक्ट करेंगे तो व्हील डाया कहाँ से नापेंगे। तो व्हील डाया के लिए एक आपका पास में टेप होना चाहिए मीटर का, तो उसमें से आप कैसी नापेंगे वो मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो सब कुछ दिखाएंगे। मैं बीके दत्ता खड़गपुर से, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो वीडियो देखिए और चैनल पे नया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। और वीडियो मैंने शुरू कर रहा है तो पहले टायर डिफेक्ट गेज को देख लीजिए, उसके बाद में मैं व्हील डाया नापने का भी टिप्स आप लोगों को देते हैं। तो चलिए, पास जो टायर डिफेक्ट गेज है दिख रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि टायर डिफेक्ट गेज मतलब टायर में ये जो व्हील का डिस्क में या तो फ्लेंज में कुछ प्रॉब्लम होता तो आप कैसे नापते हैं। 7 किस्म के फॉल्ट इसी में है, कहीं ये है, कहीं ये है, कहीं ये है। तो 7 किस्म के फॉल्ट। और मेरे जो व्हील ट्रेड होता है ये टायर का इधर भी वही कहाँ कहाँ लगता है चल के देख लीजिए। ये टायर डिफेक्ट गेज तो लगते हैं, इसमें आपका थिन फ्लेंज, शार्प फ्लेंज, डीप फ्लेंज, लेस रूट रेडियस, हॉलो टायर और फ्लैट फेसेस और आपका एक थिन टायर। तो फ्रेंड्स, व्हील के बारे में जब बात हो रहा है तो व्हील आपका कितने कितने के डाया का मिलता है। तो आईसीएफ में आपका 915 का न्यू में आते हैं और आपका 825 में कंडमिंग होता। एलएचबी जो कोच होता है वो भी आपका 915 का न्यू में होता है और 855 में कंडमिंग होता है। अभी आपको बताते हैं कि ट्रेन 80 सेट यानी वंदे भारत एक्सप्रेस के जो व्हील होते हैं 952 प्लस 0.5 mm के, कंडमिंग जो होते हैं 877 mm में प्लस आपका 0.5 mm में। और लास्ट जब परमिसेबल सॉफ्ट फिटिंग्स होते हैं उनके 896 mm में। आपका जो गुड्स वागन मतलब फ्रेट्स वागन होते हैं उनमें 1000 mm में आपका जो एक व्हील होता है वो आपका कंडमिंग होता है 906 mm में। और लो बोगी जो कंटेनर वागन होते हैं उनके जो न्यू आपका 840 mm के व्हील मिलते हैं और उनके कंडमिंग होते हैं 780 mm में। कि आप देख रहे हैं ये एक लोको, ये लोको का व्हील डाया होता है न्यू में 1092 mm में और कंडमिंग होता है 1016 mm में। तो और भी कुछ हो सकता है, तो मैं जनरली जो होता है बोल रहे हैं। BTPN देखिए जो लगा हुआ है उनमें 1000 mm का व्हील डायमीटर का लगा है और आपको बोल दिया कि 906 mm में उनका कंडमिंग। कि देख रहे हैं वॉक्स वागन जा रहा है 1000 mm का व्हील डाया है और 906 mm कंडमिंग है। डिफेक्ट गेज इसमें कहाँ लगेगा, तो टायर इसको बोलता है व्हील का टायर और ये हो गया आपका व्हील का फ्लेंज। तो सारे डिफेक्ट इसी जगह में होगा। तो इस जो टायर डिफेक्ट गेज है कौन सा जगह में आपका नापी होता है, ये टायर डिफेक्ट में आपको हम आपको दिखाएंगे। थिन फ्लेंज आपका नापी होते हैं। तो इसको दिखाने के आगे आपको ये जो फ्लेंज है इस फ्लेंज के बारे में एक बात करना चाहते हैं मैं
ये फ्लेंज आपका न्यू में होता है 28.5, अभी नया आपका जो रूल आया है 29.4। ये फ्लेंज, ये जो इसका थिकनेस है, ये फ्लेंज आपको ये 29.4 में आए हैं न्यू मॉडिफिकेशन। तो 3 फ्लेंज नापे जाते हैं इस जगह से 28.5 और 29.4 से। ये जो है ये 22 mm आपका कंडमिंग में आते हैं, 22 mm। ये पोर्शन में आपको डीप फ्लेंज नापी किया जाता है, जो कि फ्लेंज आपका मैंने बोल दिया है कि 28.5 और 29.4, और उनके जो डीप होगा फ्लेंज में तो वो 35 mm तक ये परमिसेबल है। इस पॉइंट में आपका शार्प फ्लेंज नापे जाते हैं, न्यू में 14.5 और कंडमिंग आपका 5 mm शार्प होने से फ्लेंज में ये आपको परमिसेबल होते हैं। रूट होते हैं जो कि लेस रूट रेडियस आपको आते हैं, और वो नापने का जो जगह है मैं दिखा रहा है कि इस जगह में वो लेस रूट रेडियस आपका 16R और 13R, मतलब 3 mm का डिफरेंस। अभी नया में आपका जो 29.4 में जो आया है 14R में, और आपका 17R में कुछ हुआ है मॉडिफिकेशन। होलो टायर आते हैं और ये गेज में नापी करने का जगह होते हैं इस पोर्शन में, जो कि 5 mm डीप आपका होने से आपका होलो टायर 5 mm तक का माने जाता है, और डीप आपका होगा 1.5 mm तक का परमिसेबल होता है, उसके ज़्यादा ये कंडमिंग होता है। जबकि ब्रेक बेंडिंग होता है, ये आपका व्हील का जो रेल पटरी का साथ में कांटेक्ट होता है 0 में, तो ये जब घस जाते हैं तो फ्लैट फेसेस आ जाते हैं। और ये टायर डिफेक्ट गेज में इसका नापी करने का जगह यही है, जो कि आपका जो फ्रेट वैगन जो दिखता है, ये फ्रेट वैगन में आपको 60 mm अलाउड, और आपका कोचिंग स्टॉक में 50 mm अलाउड होते हैं। इसका बारे में आप लोग जान चुके हैं। 7वां नंबर जो है व्हील के जो ये होता है, व्हील के जो थिकनेस कम हो जाते हैं तो तभी जाते हैं कि थिन टायर बोलकर आपको बोले जाते हैं। ICM में आपका आगे था जो कि 915 और 813 कंडमिंग, उस टाइम में थिन टायर होते थे 825 mm में। ये थिन टायर डिफेक्ट गेज में नापने का जगह यही है। इस्तेमाल देखे है, लेकिन अभी ये व्हील के ऊपर में अप्लाई करके मैं दिखाएंगे, तो चलिए चल के देखें। अप्लाई करके आपका 7 किस्म का जो फॉल्ट होता है मैं दिखाएंगे। तो देखिए, पहला मैं थिन फ्लेंज आपको अप्लाई कर रहा है। ये फ्लेंज देखिए, ये फ्लेंज, ये जो इस तरफ में जो ये पार्ट जो दिख रहा है, ये आपका इस तरफ में जो कि राउंड शेप में है, और ये आपका हॉरिजॉन्टली पैरेलल आपका इस तरफ से उस तरफ से पकड़ना पड़ेगा। और देखिए इसके अंदर में गैप है, मतलब ये अभी ठीक है। तो 28.5 से लेकर और नया मॉडिफिकेशन में 29.4 ये इसका थिकनेस होते हैं, और 22 mm कंडमिंग में आते हैं। डीप फ्लेंज इस तरीक़ा के बैठने पड़ते हैं। और देखिए इधर आपका, देखिए इसके अंदर में गैप है, और अगर ये डीप हो जाते हैं तो ये गैप नहीं रहेंगे, ये एकदम सट जाएंगे। ये देखिए इधर गैप है। ये आपका परमिसेबल 35 mm आपका अगर डीप होते हैं तो कंडमिंग होते हैं। शार्प फ्लेंज उठते हैं तो इसको नापी करना है। अभी इसको नाक लगाने से देखिए इधर आपको ये जो जगह है, अभी देखिए गैप है। अगर इसमें शार्प फ्लेंज अभी नहीं है, शार्प होते तो ये आपका एकदम इसके साथ में सट जाएंगे। तो 5 mm कंडमिंग होते हैं, 14.5 इसके न्यू में होते हैं। यही आपका रूट है, और रूट का नापने का जगह टायर डिफेक्ट गेज में देखिए इस पॉइंट इस तरीक़ा के लगाना पड़ेगा, और इस जगह में आपको कोई गैप नहीं दिखेगा। आपको इस तक के बैठा, लेकिन इधर देखिए
गैप है इस जगह पे, और इधर गैप होने से आपको ठीक रहेगा। और 13 mm और नया में 14 R, मतलब 13 R और 14 R, नया में 16 R और 17 R नया होता है, कंडेमिंग में 14 R और 13 R। जब ब्रेक बेंडिंग होता है तो इस जगह में घस जाते हैं, क्योंकि तभी ये इम्पैक्ट आपका रेल पटरी से व्हील डाया का इम्पैक्ट बढ़ जाते हैं। और उस दौरान आपका ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट देखिए, जहाँ होता है उस जगह नापी करने के लिए इस तरीके का बैठना पड़ता है। अगर देखिए अभी ये ठीक है, मतलब दोनों तरफ देखिए गैप मिल रहा। अगर ये आपका फ्लैट फेसेस होगा तो ये दोनों तरफ में गैप नहीं रहेगा। देखिए ये गैप नहीं रहेगा, चपक के बैठ जाएगा। तो ये मेरा कोचिंग के लिए 50 mm और गुड्स के लिए 60 mm अलाउड है। 3 टायर का मेंशन करता है, तो मैंने इसको इस तरीके के लगा दिया। तो देखिए इस तरह के लगा दिया, इधर गैप है। अगर 3 टायर होता तो ये एकदम इसका साथ में सट जाएंगे। तो आपको 3 टायर, अभी 3 टायर नहीं होते हैं और इसको ज़रूरत उतना नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी सभी सॉलिड व्हील हो गया है। फ्रेंड्स, से टायर डिफेक्ट गेज के बारे में अभी जान चुका है आप लोग। अभी हम लोग जानेंगे कि सेक्शन में सब कपल पोजीशन में अगर व्हील का डाया किस तरीक़े से नापते हैं। आपको सेक्शन में तो सामान उमान नहीं है, तो आपको बोला गया कि डाया इतना होगा, मंगाना पड़ेगा और सेक्शन में व्हील चेंज होगा। तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से डाया नाप के इन्फॉर्मेशन करेंगे। तो आपको पहला तो जो व्हील सेट आपको हॉट एक्सेल हुआ या तो व्हील कंडम हो गया सेक्शन में, तो इसको निकाल के दूसरा व्हील लगाना होगा। तो पहला तो आपका जो एक्सेल का सेट है बोगी टू बोगी, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं कि एक्सेल, सेम एक्सेल में व्हील टू व्हील का जो डाया होता है 0.5 mm डिफरेंस होता है। और LHB कोच में आपका जो एक ही बोगी में जो होता है 5 mm व्हील का डाया का डिफरेंस होता है। और बोगी टू बोगी में भी LHB में 5 mm ही अलाउड है। तो ये होगी आपका LHB के बारे में। अभी ICF के बारे में भी जान तरीका इस ICF में होंगे कि आपको ज़रूरत पड़ेगा तो व्हील को आपको मंगाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से बोगी में जो एक एक्सेल में आपका जो व्हील का जो डाया होगा 0.5 mm डिफरेंस, और एक बोगी में ICF में होगा 5 mm डिफरेंस, और बोगी टू बोगी एक कोच में डिफरेंस होगा 13 mm का डिफरेंस। तो जो आपका गुड्स वैगन देख रहे हैं, उस गुड्स वैगन में क्या है, सेम एक्सेल जो है उसमें 0.5 का व्हील डाया तो होते ही है, वो कॉमन है। और आपका एक बोगी में एक व्हील एक्सेल से लेकर दूसरा एक्सेल में 13 mm तक एक बोगी में अलाउड है। और एक वैगन में एक बोगी से लेकर दूसरा बोगी में 25 mm आपका अलाउड है। मतलब आप जब व्हील लेंगे तो आपको वो बाकी जो 3 सेट का जो है उनके डाया लेना है। और आप व्हील चॉइस कर रहे हैं तो आपका जो छोटा डाया का व्हील होगा वो आपका इनर साइड में बैठेगा, और आपका जो एक ही बोगी में और दूसरा जो बड़ा साइज का रहेगा थोड़ा से 5 mm 2 mm जो भी, तो वो आएगा आउटर पार्ट में बोगी का। ये आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत कोई नहीं जानता है। तो मेरा इस वीडियो में आपका व्हील ख़राब हुआ है, गाड़ी अभी हिला नहीं सकते, मुझे व्हील चेंज करना ही है। तो मेरा पास व्हील कैलिपर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी नहीं है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन करना है कि कितना का व्हील डाया इसमें लगेगा। तो मेरा पास एक टेप होना चाहिए, इस टेप से मैं इन्फॉर्मेशन करेगा कि इतना का व्हील डाया मुझे ज़रूरत है। तो मैंने व्हील का नापी के लेंगे जो वाला मुझे ज़रूरत है, या तो मुझे चारों सेट का तो नापी लेना है, तो वही डिफरेंस हिसाब से। तो मैं किस तरीक़ा से नापेंगे, मेरा पास में कोई औजार नहीं है, तो मेरा पास एक टेप है। तो टेप से मैं कैसे नापेंगे ये मैं आप लोगों को दिखाते हैं प्रैक्टिकल। ये टॉपिक्स मुझे कोई मेरा चैनल पे या तो मुझे फ़ोन करके पूछा है, और उसके लिए ये वीडियो
मैंने बना रहा है, और आप सभी के लिए जो इसको जानकारी नहीं है वो भी इस सिस्टम को अप्लाई करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता। ख़त्म हुआ उसका उधर से आप टेप को लगाइए और आप आइए। इधर आने का बाद में कि इधर देख रहे हैं कि ये जो रूट है, इस रूट का आपको इधर देख रहा है कि देखिए 30 मतलब 300 mm, और इधर देखिए ये 7 मतलब 37 mm, और जो होगा ये आपको इंटू करना है डबल में, मतलब 37 mm तक आया है। और आपको देखना है कि ये जो नापी इधर से नहीं करके इधर से और 2 mm ज़्यादा ले लीजिए, इसका जगह से आपको नापना है। तो नापने से आपको जो आएगा सेंटीमीटर में, जैसे कि मेरा पकड़ लीजिए 37 आपको सेंटीमीटर में आया, मतलब 370 × 2 आपको 740 mm में आपका ये आपका हाफ छोड़कर, मतलब एक्सेल डाया छोड़कर ये मिला है। और एक्सेल डाया आपको जानकारी करना चाहिए कि गुड्स वैगन अगर होते हैं तो गुड्स वैगन 1000 का जो आपका डायमीटर का व्हील होता है उसमें आपका 210 उसमें ऐड किया जाएगा। और कोचिन में LHB पर्पस में मैं बोल रहा है कि LHB में एक्सेल का जो डाया है ये आपका 170, इसमें प्लस कीजिए। प्लस करने से देखिए 740 और आपका 170 मतलब 910 का आपका ये व्हील का जो डाया है, ये डाया आपको 910 का डाया आपको मिलेगा। और आपका कैलिपर हिसाब और इलेक्ट्रॉनिक्स हिसाब से 2 mm का 19-20 होगा। तो आपका जो बाकी जो व्हील का साथ में आपको व्हील आप ले सकते हैं आराम से और लेके आके लगा सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से जब सेक्शन में कुछ नहीं मिलेगा तो आप एक काम कर सकते, व्हील का ऊपर में डायग्राम करके तो देख लीजिए इसको, और पता चल जाएगा कि मैं क्या दिखाने मांगते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीक़े से आप लोग जान पाए कि ये आपका टायर डिफेक्ट गेज जो उसमें से कैसे टायर डिफेक्ट को देखा जाता है। और आपका पास कोई सामान नहीं है तो व्हील का जो डायमीटर आप सेक्शन में देखेंगे किस तरीक़े से देखेंगे, ये वीडियो में मैं आप लोगों को शायद समझा पाए होंगे। तो इस वीडियो को मैं इधर एंड करता है, और चैनल पे नया है तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।